डॉक्टर। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनय, फर्स्ट ईयर BHMS स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो ओल्ड NCERT था उसमें लिविंग वर्ल्ड के 3 टॉपिक थे, बट जो न्यू NCERT है उसमें 2 टॉपिक हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी कितने हैं, नेमिंग, जो यूनिवर्सल रूल है नेमिंग के उसके बारे में पढ़ा था, फिर क्लासिफिकेशन क्या है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank और category। जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। इसको प्रत्येक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं या फिर उसको कैटेगरी बोलते हैं। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all the category together constitute the taxonomic hierarchy। तो each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कौन सा टैक्सॉन है। Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division plants के लिए फाइनल phylum, animals के लिए class, order, family, genus and species। Taxonomic studies consider a group of individual organisms फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। मतलब एक ग्रुप है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जिसमें उसके कैरेक्टर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है सेम है, उसको हम क्या बोले, स्पीसीज बोल रहे हैं। और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरसम, पैंथरा लियो। तो यहाँ पे जो इंडिका है, ट्यूबेरसम, लियो, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Each genus have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। तो एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, सेम होगा। Human being belongs to a species sapiens which is grouped in the genus Homo। The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens। तो ह्यूमन बीइंग जो है स्पेसीज से sapiens से बिलोंग करता है और जीनस होमो, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या, होमो sapiens। Genus Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to the species of other genera। तो जीनस में क्या है, वो जीनस बहुत सारे स्पेसीज के ग्रुप से मिलकर जीनस बना है। जैसे एग्जांपल ले तो पोटैटो, ब्रिंजल, ये अलग अलग स्पेसीज है और ये सेम जीनस से बिलोंग करता है, सोलेनम। मतलब लायन, लियोपार्ड, टाइगर्स, तो ये अलग अलग स्पेसीज हैं, लेकिन इन सबका एक कॉमन फीचर्स है, ये एक जीनस पैंथेरा से बिलोंग करता है। फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनरा विथ स्टिल लेस सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। फैमिली जो है वो रिलेटेड जेनरा के ग्रुप से मिलकर बना है, लेकिन सिमिलरिटीज जो है इसमें वो जीनस और स्पेसीज के कंपैरिजन में कम है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। तो जो फैमिलीज हैं वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स, जो प्लांट स्पेसीज है उसके रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स के बेसिस पे कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं। थ्री डिफरेंट जिनरा सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा प्लेस्ड इन फैमिली सोनेलेसी। प्लांट में एग्जांपल दे तो जो सोलेनम है, पिट्यूनिया, धतूरा, इन सबको एक फैमिली में डाला गया, सोलेनेसी फैमिली में। उस तरह एनिमल्स का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे पैंथेरा, जीनस पैंथेरा में कौन सा, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सबको एक फैमिली में रखा गया, फ्लेडी। दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिलीज, फ्लेडी एंड कैनेडी। फ्लेडी यहाँ पे जो कैट्स का फैमिली और कैनेडी इसमें डॉग्स हैं।
Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar character. तो families के ग्रुप मिलके क्या बनाया है, क्या ऑर्डर बनाया है। इसमें क्या होता है, बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर होता है। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जिनेरा इंक्लूडिंग फैमिली। जो फैमिली में अलग अलग जिनेरा मिलके जो फैमिली बना है उसके कंपेयर में ऑर्डर में जो है सिमिलर कैरेक्टर बहुत कम होता है। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वेंसी, सोलेनेसी are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters। जो कन्वोलुलेसी सोलेनेसी फैमिली जो है वो किस मिल उसको एक पोलिनोमियल ऑर्डर में रखा गया है फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। एनिमल्स में कार्निवोरा जिसमें फैलिडी और कैनिडी फैमिली को रखा गया है। क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। तो ऑर्डर मिलके क्या बना है, क्लास बना है। दिस ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन is placed in class Mammalia. Along with order Carnivora includes animal like tiger, cat, and dog. Phylum classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitutes the next higher category, phylum. Based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। तो जो हायर कैटेगरी फाइलम बनाएगा तो ये बेस्ड है कॉमन फीचर्स पे। जैसे कॉर्डाटा फाइलम है उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। सर प्लांट के केस में देखें तो क्लास विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड division। Kingdom all animals belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals। The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various division। तो जो animals थे वो अलग अलग फाइला में थे, तो उन सबको मिला के एक हाईएस्ट कैटेगरी बनाया गया किंगडम। उसी तरह किंगडम एनिमिलिया बनाया गया। उस तरफ किंगडम प्लांटी में जो अलग अलग डिवीजन में प्लांट थे उन सबको मिला के एक किंगडम बनाया गया प्लांटी। एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, तो स्पेसिस से किंगडम की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जब हम स्पेसिस से किंगडम की ओर जाएंगे तो वहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर है वो कम होता चला जाएगा। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो लोअर टैक्सा पे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो मेंबर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेगा मिलेगा, बट जो हायर कैटेगरी है वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सेम लेवल पे अदर टैक्सा से जो सिमिलैरिटीज़ है उसके डिटरमाइन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। तो इस ऑर्डर को याद रखना है। कैसे है, पहले स्पेसिस, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, देन किंगडम। नेक्स्ट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कॉमन नेम मैन दिया गया, बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिटी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा। इसी तरह हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्कैडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, जीनस मैग्निफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर स्पाइडल्स, क्लास डाइकोटिलीडनी, फाइलम एंजियोस्पर्मी। वीट ट्राइटिकम एसिटिवम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलीडनी, फाइलम एंजियोस्पर्म। तो ये टेबल आपको याद रखना है, इसमें मैच द फ्लोइंग पूछ किया जाएगा। या फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इसी बॉक्स से दिया हुआ है, फैमिली। तो इसको आपको मैच करना है। इसमें क्लास ऑर्डर फाइलम दिया गया है, कौन सा फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्लास है, कौन सा फाइलम है, आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द टोमेटो एंड द पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, जीनस। इसमें आपको चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, स्पेसिस, डिवीजन, क्लास, फैमिली। Taxon is the unit of group of order, taxonomy, species, genus। Next question, the taxonomic category
ऑर्डर लाइज बिटवीन, ये ऑर्डर जो है किसके किसके बीच में होता है, जीनस एंड स्पेसीज, जीनस एंड फैमिली, फैमिली एंड क्लास, क्लास एंड फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफिक्स यूज फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट टू इंडिकेट फैमिली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे हम लोग फैमिली के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं वो आपको चूज करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।